Alright, now let's discuss about phylum Coelenterata or Cnidaria. Now, phylum Coelenterata, phylum Cnidaria is one and the same thing. Coelenterata की अगर मैं बात करूँ तो Coelenterata आता है from the word coelenteron. अब coelenteron देखो सीलोम अभी हमने देखा था कैविटी, राइट? तो coelenteron कहीं ना कहीं मतलब होता है कैविटी, राइट? तो आप देखोगे जो phylum Coelenterata के मेंबर्स हैं, दे एक्चुअली हैव अ कैविटी राइट हियर. यू सी देयर इज अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जिसको हम coelenteron बोलते हैं. So this, as you can see, यहाँ से थोड़ा सा साइड से ब्रांचेस सेक्शन का दिखाया है. This is the single gastrovascular cavity that you see, and hence the name coelenteron. फिर जो दूसरा नाम है Cnidaria, it is derived from the presence of stinging cells called cnidoblast or cnidocytes, and these in turn contain stinging capsules or nematocysts. तो बेसिकली ये जो मैंने पर्पल से शो किया, दिस इज द नीडोसाइट, ठीक है? नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट दोनों बोल सकते हो, ठीक है? ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं. अब इन स्टिंगिंग सेल्स के अंदर आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर का स्ट्रक्चर. नाउ द स्टिंगिंग सेल्स इन टर्न दे कंटेन दिस कैप्सूल्स. स्टिंगिंग सेल्स के अंदर ये कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल को बोलते हैं नेमाटोसिस्ट, राइट? और इस नेमाटोसिस्ट कैप्सूल के अंदर एक पॉइजन प्रेजेंट होता है विच इज़ रेफर्ड टू एज हिप्नोटॉक्सिन. इसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन. और ये ओवरऑल ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट किस पे होता है? दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, ठीक है? हाइड्रा आपने देखा होगा, हाइड्रा, ठीक है? फिर हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं, राइट? हाइड्रा के टेंटिकल्स या इन जनरल जिनके टेंटिकल्स होते हैं उन पे प्रेजेंट होता है. होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है? फिर उसके बाद जो मतलब Coelenterata होते हैं, दे शो समथिंग कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अब दिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अ exclusive feature which is seen in some Coelentrates, not all of them, but of course some of them do show that, which is nothing but they exist in two body forms. जैसे कि alternation of generation दिखता है प्लांट्स में, ऐसा ही कुछ है, राइट? कि प्लांट कैन एग्जिस्ट इन बोथ गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफिटिक स्टेज. कुछ उससे ही रिलेट करके अगर समझोगे तो इट्स समथिंग सिमिलर टू दैट. ऑफकोर्स वैसे तो डिफरेंट है, ठीक है? कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है मेटाजेनेसिस नथिंग बट व्हेन द Coelenterata इट एग्जिस्ट इन टू बॉडी फॉर्म्स, ठीक है? वो एक सिसाइल फॉर्म, जो कि एक सिसाइल सिलेंड्रिकल एसेक्सुअल फॉर्म जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, उसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है. और एक फ्री स्विमिंग या मूविंग अम्ब्रेला शेप सेक्सुअल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? सो देयर आर सम Coelentrates which can exist both in the polyp as well as in the medusa form. What are the differentiating features? पॉलिप जो होता है वो सिसाइल होता है, सिसाइल मीन्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम एंड कैनॉट रियली मूव, व्हेयरएज मेड्यूसा ऑन द अदर हैंड इज फ्री स्विमिंग. पॉलिप की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिप जो होता है ना बच्चा, दैट इज़ यूजुअली सिलेंड्रिकल. पॉलिप जो होता है दैट इज़ यूजुअली सिलेंड्रिकल. वहीं पे अगर मैं मेड्यूसा की बात करूँ ना तो मेड्यूसा क्या होता है? मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप होता है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, अम्ब्रेला शेप होता है. पॉलिप जो होती है वो एसेक्सुअल फॉर्म होती है, मेड्यूसा जो होती है सेक्सुअल फॉर्म होती है. अब बिकॉज पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म है, पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म है, तो पॉलिप एसेक्सुअली, पॉलिप इज द एसेक्सुअल फॉर्म एंड मेड्यूसा इज द सेक्सुअल फॉर्म. और बिकॉज पॉलिप एसेक्सुअल फॉर्म है तो पॉलिप एसेक्सुअली बनाएगी मेड्यूसा को, और बिकॉज मेड्यूसा इज द सेक्सुअल फॉर्म, मेड्यूसा विल सेक्सुअली फॉर्म द पॉलिप, राइट? तो ये ऑल्टरनेट करते रहते हैं बिटवीन दीज टू फेसेस. नॉट ऑल Coelentrates डू दैट. इसमें हम दो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं विच इज़ ओपी से याद रखो, ओबेलिया एंड फाइसेलिया. फाइसेलिया को हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉल भी बोलते हैं, ठीक है? वरना कुछ जो Coelentrate होते हैं वो या तो सिर्फ पॉलीफॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या कुछ होते हैं जो सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. उसके बाद देन देयर आर सम Cnidarians व्हिच सिक्रीट अ लेयर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अराउंड देमसेल्व्स, जिसको हम कोरल्स बोलते हैं. कुछ Cnidarians ऐसे भी होते हैं बच्चा, तो क्या करते हैं, जो अपने अराउंड एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर सिक्रीट कर लेते हैं एंड काइंड ऑफ कवर देम, जैसे कि अपनी कोरल रीफ्स देखी होंगी, ठीक है? यू कैन सर्च द इमेज इन गूगल, ठीक है? ये तो मैंने पॉइंट एक्सप्लेन कर ही दिया कि Coelenterata में जो उनका नाम ही Coelenterata इसलिए पड़ा बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जिसको हम Coelentron बोलते हैं. गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी हैज़ अ सिंगल ओपनिंग, राइट? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में एक सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग विच इज़ नथिंग बट माउथ एंड एनस, राइट? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. सिंगल ओपनिंग, ये माउथ है, माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माउथ तो नहीं, मैं सॉरी फॉर दैट, ठीक है? अभी लास्ट पॉइंट तो हम डिस्कस कर ही लिया. लास्ट पॉइंट इज दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है विद अ सिंगल ओपनिंग, ठीक है? और उसकी सिंगल ही ओपनिंग होती है. ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान होता है ना, जहाँ पे एक सिंगल ओपनिंग इज एक्टिंग इज बोथ माउथ एंड एनस, राइट? तो पहली बात तो इनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, इसको Coelenteron बोलते हैं. इसके अलावा एक सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है? Which is the mouth, right? Which is the mouth, and this is on hypostome. So hypo means below and stome means the mouth. So there is a structure called as hypostome which is present below the mouth. So you can say mouth is present on hypostome. You can say it either ways. ठीक है? उसके बाद जो एक्सक्लूसिव फीचर, अगर टीनोफोरा की बात करूँ तो सिर्फ एक ही एक्सक्लूसिव फीचर है. पहले बात तो इनके कई सारे नाम हैं, जैसे कि सी गूसबेरी, सी gooseberry, sea walnuts, comb jellies, etc. The exclusive feature being there are 8 external rows of ciliated comb plates which kind of help in locomotion, ठीक है? ऐसे 8 external rows होती है. देखो, this is what a Ctenophora actually looks like, right? Ctenophora देखो ऐसे ना, ये देखिए आपको ऐसी 8 रोज हैं, ऐसी 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं. और आपको आंसर से लाइन स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे बिकॉज दीज आर नथिंग बट सीलिया. सो दीज आर सीलिएटेड comb plates. So there are
8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कुम्पलेट्स, और ये सीलिएटेड कुम्पलेट्स किस में मदद करती हैं, मतलब दे काइंड ऑफ हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टीनोफोर्स, दे शो अनदर प्रॉपर्टी विच इज़ रेफर टू एज बायोल्यूमिनेसेंस। टीनोफोर्स एक और प्रॉपर्टी दिखाता है जिसको एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, विच इज़ रेफर टू एज बायोल्यूमिनेसेंस। एंड व्हाट इज बायोल्यूमिनेसेंस? बायोल्यूमिनेसेंस इज नथिंग बट द एबिलिटी टू अमिट लाइट। क्या होती है बायोल्यूमिनेसेंस? एबिलिटी टू अमिट लाइट, ठीक है, लाइट को एमिट करना, ठीक है, एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। अब देख रहे हैं ग्लो करते हैं एट नाइट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 3 फाइलम्स विच इज़ प्लैटीहेलमिंथस, एस्कीहेलमिंथस एंड एनालिडा। प्लैटीहेलमिंथस, एस्कीहेलमिंथस, एनालिडा में एक चीज़ तो कॉमन है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दैट हैबिटेट, कि ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, दे कैन बी टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मीन्स किसी पे डिपेंडेंट नहीं है फॉर द न्यूट्रिशन, और दे कुड बी पैरासिटिक मीन दे नीड अ होस्ट टू ड्रॉ न्यूट्रिशंस, ठीक है। तो एक्टोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स कैसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दे कुड बी एक्वेटिक, दे कुड बी टेरेस्ट्रियल, दे कुड बी फ्री स्विमिंग, और दे कुड बी फ्री लिविंग, और दे कुड बी पैरासिटिक, ठीक है। कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो मैंने येलो से हाईलाइट किया, विच इज़ प्लैटीहेलमिंथस के केस में स्पेसिफिकली। प्लैटीहेलमिंथस जो होते हैं दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स इन द केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स आर द पैरासाइट्स व्हिच लिव विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, राइट। वेयरएज अगर मैं एस्कीहेलमिंथस की बात करूँ तो एस्कीहेलमिंथस आर नॉट जस्ट पैरासिटिक इन एनिमल्स बट ऑल्सो इन प्लांट्स। तो प्लैटीहेलमिंथस आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स एंड दैट टू इन जस्ट एनिमल्स, ठीक है। दैट्स व्हाट एनसीईआरटी सेज, राइट। वी आर गोइंग बाय व्हाट एनसीईआरटी सेज एट दिस पॉइंट. And then if we talk about Escherichia, so Escherichia could be parasitic in plants as well as in animals. I hope that is clear to everybody. उसके बाद बचा नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ प्लैटीहेलमिंथस, एस्कीहेलमिंथस, एनालिडा की, तीनों में क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऐसे बात का चल। फिर बच्चा मैं बात करती हूँ अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्लैटीहेलमिंथस इज द ओनली फाइलम विच हैज ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर प्लैटीहेलमिंथस के बाद एस्कीहेलमिंथस अप टू कॉर्डेटा, सब में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखती है. इफ आई एक्सक्लूसिवली टॉक अबाउट द बॉडी प्लान, ठीक है, जो प्लैटीहेलमिंथस होते हैं अलॉन्ग विद सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, दे आर ऑल ब्लाइंड सैक, दे ऑल हैव अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक क्या होता है, देयर इज अ सिंगल ओपनिंग एंड दिस सिंगल ओपनिंग इज एक्टिंग एज बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है. फिर एस्कीहेलमिंथस ऑनवर्ड जहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान स्टार्ट हो जाता है. एंड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या है, ठीक है, देयर इज अ ट्यूब एंड दिस ट्यूब इज एक्चुअली प्रेजेंट विद इन अनदर ट्यूब, राइट. दिस ट्यूब इज प्रेजेंट विद इन अनदर ट्यूब एंड देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग. तो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं, वन इज एक्टिंग एज द माउथ एंड द अदर इज एक्टिंग एज द एनस, राइट. सो एस्कीहेलमिंथस एनालिडा दोनों में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. जर्म लेयर की बात करूँ तो प्लैटीहेलमिंथस ऑनवर्ड्स हमें 3 जर्म लेयर्स दिखना स्टार्ट हो जाती हैं. सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा व डिप्लोब्लास्टिक. प्लैटीहेलमिंथस ऑनवर्ड्स यू सी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. सो प्लैटीहेलमिंथस, एस्कीहेलमिंथस और एनालिडा तीनों में आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स दिखेंगी. बट यहीं पे प्लैटीहेलमिंथस डिस्पाइट बीइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैव अ सॉलिड mesoderm. इनका जो mesoderm does not really split and hence they are still categorized as acoelomate. एस्कीहेलमिंथस में जो mesoderm है वो स्प्लिट करने की कोशिश तो करता है बट इज नॉट रियली एबल टू स्प्लिट प्रॉपर्ली और ऐसे स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में स्प्लिट हो जाता है. एंड हेंस Escherichia are referred to as pseudocoelomates because they have a false coelom or false body cavity. Now, what are the features of a true body cavity? A true body cavity or a true coelom should be lined by mesoderm on both sides, right? So, वो की फीचर नहीं दिखता. अब एनालिडा की बात करें तो एनालिडा ऑन विच फ्रॉम फाइलम एनालिडा यू एक्चुअली सी अ ट्रू बॉडी कैविटी विच इज रेफर टू एज यूसीलोम. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री दिखती है. प्लैटीहेलमिंथस ऑनवर्ड्स एंड ये जनरल फीचर्स शुड बी on your fingertips because we've spoken about them categorically when we discuss the basis of classification. Symmetry की बात करें प्लैटीहेलमिंथस ऑनवर्ड्स bilateral symmetry दिखती है. So प्लैटीहेलमिंथस, एस्कीहेलमिंथस, एनालिडा तीनों में bilateral symmetry क्या होती है, only a single plane passing through the center can divide the organism into 2 equal halves. So the body can be divided into 2 equal halves only through a single plane, ठीक है. और उसके बाद सेगमेंटेशन की बात करूँ तो प्लैटीहेलमिंथस में नहीं दिखती, एस्कीहेलमिंथस में दिखती है, एनालिडा में दिखती है. What were the 3 phylums which actually show metameric segmentation? It was Annelida, Azovoda and Chordata. I hope that is clear to everybody, ठीक है. उसके बाद आगे फर्दर पॉइंट डिस्कस करें. नोटोकॉर्ड तीनों शो नहीं करते, राइट. नोटोकॉर्ड इज अ फीचर विच इज एक्सक्लूसिव टू कॉर्डेट, ठीक है. तो प्लैटीहेलमिंथस में भी दस नोटोकॉर्ड, सो इज इन एस्कीहेलमिंथस एंड सो इज इन एनालिडा, ठीक है. फिर उसके बाद इनकी फिजियोलॉजी पे चलते हैं. डाइजेशन की बात करें, देखो डाइजेशन की बात करें तो प्लैटीहेलमिंथस में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है. प्लैटीहेलमिंथस शो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है. इनकम्प्लीट मतलब सिंगल ओपनिंग है, क्यों, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं अभी भी लाइन सैक बॉडी प्लान है, ठीक है. बट एस्कीहेलमिंथस ऑनवर्ड्स आप यू विल सी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आ जाता है, राइट. सो अगर एस्कीहेलमिंथस में बात करें तो एस्कीहेलमिंथस में द डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंक्स. नाउ दे मेक अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट स्पेसिफिकली. ये एक स्पेशल फीचर है
जो एनसीईआरटी मेंशन करते हैं कि एशकिल हेलमिंथस के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट तो होता है, विच मीन देयर आर 2 सेपरेट ओपनिंग्स, दैट्स वन पॉइंट, ठीक है। बट उसके अलावा देयर इज अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स, एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स भी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एनालिडा की, एनालिडा में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, तो सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ही दिखेगा। अच्छा, एक स्पेशल बात यहाँ पे करें इनकी नर्वस सिस्टम से की रिलेटेड, प्लैटी हेलमिंथस का एक एक्सक्लूसिव फीचर है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। तो एग्जाम में अगर आता है लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इस सीन है, तो यू हैव टू मार्क प्लैटी हेलमिंथस। एशकी हेलमिंथस की नर्वस सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलती है, एनालिडा की विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी बोलती है। एनालिडा हैव पेयर्ड गैंग्लिया, इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं विद डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड विच इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ आर्टरी, ठीक है। हमारे पास पहली बात तो कितनी नर्व कॉर्ड होती है हमारे पास, तो एक तो सिंगल, ठीक है। उसके बाद वेंट्रल नहीं होती, वो डॉर्सल होती है हमारी सॉलिड नहीं होती, हॉलो होती है, ठीक है। सो वी हैव अ सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड एनालिड्स और नॉन कॉर्डेट्स ऑन द अदर हैंड इफ दे हैव अ नर्व कॉर्ड, ठीक है। वो होती है पहली बात, तो इट्स मेड अप ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, और पेयर्ड गैंग्लिया के साथ एक डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है। रेस्पिरेशन प्लैटी हेलमिंथस की में कोई बात नहीं की गई है, एशकी हेलमिंथस की भी रेस्पिरेशन की कोई बात नहीं की है। एनालिड्स की भी एज सच जनरल रेस्पिरेशन की बात नहीं की गई है, बट एनालिडा में एक एग्जाम्पल होता है अर्थवॉर्म, वेरी द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ एनालिडा विच इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के रेस्पिरेशन को ज़रूर मेंशन किया है विच इज़ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही पढ़ते रहे। अर्थवॉर्म्स हैव अ मॉइस्ट क्यूटिकल एंड विद द हेल्प ऑफ विच दे एक्चुअली रिस्पायर, सो अर्थवॉर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन डेफिनेटली होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सर्कुलेशन की, सर्कुलेशन तो ना प्लैटी हेलमिंथस में हमें सर्कुलेशन देखने को मिलता है ना एशकी हेलमिंथस में। एनालिडा की अगर मैं बात करूँ तो एनालिडा ऑनवर्ड्स हमें एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम दिखता है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ सर्कुलेटरी सिस्टम इन द केस ऑफ एनालिड, तो ये भी होता है क्लोज, ठीक है। याद रखना सब में क्लोज होगा एक्सेप्ट एंथे, एंथे के अलावा सब में क्लोज होगा। तो आर्थ्रोपोडा, नॉनसेफेलोपोड, मोलस्का, ट्यूनिकेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम देम all of the other phylums will have a closed circulatory system. I hope that is clear to everybody. उसके बाद बचा अगर मैं बात करूँ एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, तो प्लैटी हेलमिंथस की अगर हम बात करते हैं, प्लैटी हेलमिंथस में जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन है दैट इज विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स, राइट। सो प्लैटी हेलमिंथस में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल। यहीं पे अगर मैं बात करूँ एशकी हेलमिंथस की, एशकी हेलमिंथस में जो एक्सक्रीशन होता है या ऑस्मो रेगुलेशन होता है दैट इज थ्रू एक्सक्रीटरी ट्यूब वाया एक्सक्रीटरी पोर, राइट। सो एशकी हेलमिंथस में जो एक्सक्रीशन है, अब इनकी बॉडी के अंदर, अब आई डू नॉट रियली हैव लाइक एन इंटरनल सेक्शन, और वो एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा, ट्राई एंड विजुअलाइज इट। जिनकी बॉडी के अंदर एक ऐसे एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है, ठीक है, विच काइंड ऑफ ओपन्स टू द आउटसाइड बाय एन एक्सक्रीटरी पोर, फिर एक एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू इट काइंड ऑफ रिमूव्स ऑल द वेस्ट मटेरियल। सो एशकी हेलमिंथस के केस में वो हो गया एक्सक्रीटरी ट्यूब बाय एक्सक्रीटरी पोर। अगर एनालिड्स की बात करें तो एनालिड्स में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए दे हैव स्ट्रक्चर्स रेफर्ड एज नेफ्रीडिया, राइट। सो प्लैटी हेलमिंथस हैज फ्लेम सेल्स, एशकी हेलमिंथस हैज एन एक्सक्रीटरी ट्यूब, ठीक है, which kind of removes the waste via an excretory pore. And when we talk about annelids, annelids have nephridia for both excretion and osmoregulation. Reproduction तीनों का मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, so we'll refrain ourselves from discussing that. Sexes की अगर या जेंडर की अगर मैं बात करूँ, so प्लैटी हेलमिंथस are bisexual, which means both male and female रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने बताया था BMH से याद रखना, बाइसेक्शुअल, मोनोइशियस, हर्माफ्रोडाइट मीन वन एंड द सेम थिंग। तो ये बाइसेक्शुअल भी है, मोनोइशियस भी, हर्माफ्रोडाइट भी हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम मीन वन एंड द सेम थिंग। एशकी हेलमिंथस ऑनवर्ड्स आपको पहली बार एक्चुअली में दिखता है डायोसी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अब ये याद कैसे कर सकते हो, एशकी हेलमिंथस में आप देखोगे एक एग्जाम्पल दे रखा है विच इज़ एस्कैरिस, राइट। मेल एस्कैरिस, फीमेल एस्कैरिस का एग्जाम्पल दे रखा है। तो मेल एंड फीमेल मीन्स देयर आर 2 सेपरेट इंडिविजुअल्स, राइट। तो पहली बार आप याद रख सकते हो कि पहली बार ये डायोसी किस में दिखती है, इन द केस ऑफ एशकी हेलमिंथस, राइट। तो इनके केसेस में जो सेक्सेस होते हैं दे आर एक्चुअली सेपरेट, एंड या यू सी डायोसी और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मीन male and female are different, right? So male and female reproductive organs are actually present in different organisms. Then if we talk about annelids, annelids can be both monoecious and dioecious, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, अगर मैं प्लैटी हेलमिंथस की बात करूँ तो दे आर यूजुअली मोनोशियस या बाइसेक्सुअल या मोनोशियस। एशकी हेलमिंथस ये होते हैं डायोशियस या यूनिसेक्सुअल। बट यहीं पे अगर मैं एनालिड्स की बात करूँ दे कुड बी बोथ मोनोशियस एंड डायोशियस। अगर मैं बात करूँ फर्टिलाइजेशन के, प्लैटी हेलमिंथस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, एशकी हेलमिंथस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, एंड एनालिड्स की फर्टिलाइजेशन के विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी कुछ भी नहीं कहती है। सो आई पुट अक्रॉस हियर,
ठीक है. So in the case of platyhelminthes it's internal, in the case of Aschelminthes it's internal, in the case of annelid they've not really mentioned anything. अगर मैं बात करूँ इंटरनल की मतलब विद इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, राइट. अब मैं अगर बात करूँ डेवलपमेंट की कि डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या इज देयर अ डायरेक्ट डेवलपमेंट के सीधे जाइगोट से फिर इवेंचुअली डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग बनता है या देयर आर लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व. तो प्लैटिहेल्मिंथस की केस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है विच मीन देयर आर लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व, राइट. बट यहीं पर बता अगर मैं बात करूँ एस्किहेल्मिंथस की, राइट. एस्किहेल्मिंथस की केस में जो ये डेवलपमेंट होती है दिस डेवलपमेंट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, राइट. दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स, ठीक है. बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ यहीं पे आई टॉक अबाउट एनालिस्ट की केस में डेवलपमेंट से के रिलेटेड कुछ भी नहीं मेंशन है, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स. प्लैटिहेल्मिंथस के एग्जांपल देखो, जैसे PDF होता है, सो इंस्टेड ऑफ PDF यू कैन कन्वर्ट इट टू PTF. P stands for planaria, T stands for tinea या tapeworm, and F stands for fasciola या liver fluid. So P stands for planaria, T stands for tinea or tapeworm, F stands for fasciola or liver fluid. Then we move on to the examples of Aschelminthes. Aschelminthes के examples के लिए you can just remember the mnemonic which is VA, where W stands for Wuchereria or filarial worm. The common name is filarial worm. E stands for Ascaris or roundworm, whereas the next A stands for Ankylostoma. It's not Encyclostoma. If you read the spelling carefully, it's Ankylo and not Encyclo. So A stands for Ankylostoma, which is hookworm, right? So that's how you can remember. The trick is VA. W Wuchereria filarial worm. A is Ascaris roundworm. E is Ankylostoma hookworm. I hope that is clear to everybody. Moving on to the examples of Annelida. Annelida में examples हमारे पास आ जाते हैं. So see, as I just said, while we were discussing the gender, annelids could be both monoecious or dioecious. तो अगर monoecious की हम बात करें तो monoecious means both the reproductive organs are present in the same individual. तो monoecious की example आ जाएगा PH. P stands for Ferritima, which is earthworm, and H stands for Hirudinaria, which is blood-sucking leech. So if you observe carefully, ठीक है, annelids which are monoecious are Ferritima, which is earthworm, and Hirudinaria, which is blood-sucking leech. बट यहीं पे अगर मैं dioecious की बात करूँ तो dioecious मतलब मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट होता है. नेरीज के केस में नेरीज एक्चुअली में सैंडवर्म होता है. नेरीज का आई एम नॉट रॉन्ग, नेरीज का शायद मेरे पास एग्जाम्पल ठीक है, राइट. नेरीज ये रहा, दिस इज़ नेरीज. दिस इज़ व्हाट नेरीज लुक लाइक, राइट. अब इनके हम स्पेशल फीचर्स को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. प्लैटिहेल्मिंथस की बात करूँ तो प्लैटिहेल्मिंथस की केस में स्पेशल फीचर्स क्या है. प्लैटिहेल्मिंथस की जो बॉडी होती है इट हैज़ अ थिक टेग्यूमेंट, थिक कवरिंग होती है, ठीक है. तो दे हैव अ थिक बॉडी कवरिंग. दिस इज व्हाट प्लैटिहेल्मिंथस. ये एक्चुअली को मैं टेपवर्म का एग्जाम्पल, टेपवर्म की इमेज ऐड किया मैंने, ठीक है. तो आप देख सकते हो जो उनकी बॉडी कवरिंग है ना काफ़ी थिक होती है, राइट. एंड what is the reason behind being thick? इतनी thick होती है that the host digestive enzymes cannot really act upon it, and that's what makes it resistant to the host digestive enzyme. Not just that, they also have organs like hooks. ये देखो आपको इनके हेड पे you do see these structures, right? These are referred to as hooks. देखो आपको hooks दिख रहे होंगे, 2 rows of hooks, right? और hooks के अलावा do you see इनके ऐसे हेड पे यहाँ पे ये जो structures दिख रहे हैं, what are these structures? These are referred to as suckers, right? So hooks for attachment, as you can see, hooks are for attachment, and suckers is for suction of nutrient, for sucking the nutrients, ठीक है. थर्ड फिर इनका जो पैरासिटिक अडेप्टेशन है जो अडॉप्ट करते हैं, इट इज लॉस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, बिकॉज दे आर लाइक, मैंने बोला ना प्लैटिहेल्मिंथस जो होते हैं मोस्टली एंडोपैरासाइट्स इन द केस ऑफ एनिमल्स, राइट. तो एंडोपैरासाइट्स हैं स्पेशली इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है. सो इवन इन आर केस दे आर एंडोपैरासाइट्स, ठीक है. तो फैसियोला लिवर फ्लूइड की बात करें तो हमारे लिवर में तो ठीक है इट्स प्रेजेंट. अब कहीं पर मैं बात करूँ तो ऐसा बिकॉज ये डिपेंडेंट है होस्ट पे, होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे तो इन लोकोमोट करने की ऐसा ज़रूरत ही क्या है, राइट. तो दे इवन end up losing their locomotory organs. They even give up their sense organs, right? Because in order to, the more organs and the more complex your body is, the more energy you require, and they hardly need anything. So they even lose their locomotory structures and sense organs. उसके बाद they even have an absence of digestive organs. They even give up their digestive organs, ठीक है. क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स के या कुछ प्लैटिहेल्मिंथस के केस में सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है होस्ट का. जब होस्ट ने खाया वो खाना तो सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में आता है, राइट. बिकॉज डाइजेशन बिगिन्स ऑल द वे फ्रॉम द माउथ व्हेन इट रीचेज द स्टमक और लिवर, ठीक है. जब आपके बेसिकली स्टमक में इंटेस्टाइन्स तक जाता है तो द फूड हैज़ ऑलरेडी बिकम सेमी डाइजेस्टेड. तो क्या कर लेते हैं, दे इवन लूज द डाइजेस्टिव ऑर्गन, बिकॉज दे लाइक कि अब तो हमें डाइजेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है ना इसी डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेंगे थ्रू आवर बॉडी सर्फेस, राइट. सो या दीज आर द पैरासिटिक अडेप्टेशन दैट यू सी. एंड देन वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट प्लेनेरिया. प्लेनेरिया जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, इट्स नॉट पैरासिटिक. Planaria possesses high regeneration capacity. What is high regeneration capacity? In case the body gets divided into fragments, each fragment is capable of giving rise to new structure, ठीक है. तो वैसा वाला होता है सेटअप पूरा.
उसके बाद अगर मैं बात करूँ फाइलम एस्कियलमिंथस की, एस्कियलमिंथस में हमारे पास आ जाते हैं राउंड वर्म्स, ठीक है। राउंड वर्म्स बेसिकली दे आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, राउंड होते हैं। जैसे अगर आप इनको ऐसे कट करोगे, सामने से देखोगे ना, यूल सी इनका क्रॉस सेक्शन है वो कैसा आएगा, सर्कुलर। उसके बाद अगर एस्कियलमिंथस पे एक और एक्सक्लूसिव फीचर बताऊँ, वो है विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट्री सिस्टम। एलिमेंट्री सिस्टम इनका स्पेशली मेंशन है कि एलिमेंट्री सिस्टम जो होता है दैट इज कंप्लीट एंड दे हैव अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इनके पास एलिमेंट्री सिस्टम जो होता है इनका कंप्लीट होता है, इनके पास एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। नॉट जस्ट दैट, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर लेते एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो सभी एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव कर रहा है फ्रॉम द बॉडी थ्रू दिस एक्सक्रीटरी पोर्ट। उसके बाद सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, विच मीन देयर आर two sexes of a species which differ in external appearance, which is what sexual dimorphism is quite literally. कि both the genders of a particular species they look different, they appear different, so they are different, ठीक है। तो आप फीमेल देखोगे, फीमेल, और दिस इज द फीमेल ascaris versus the male ascaris। फीमेल्स आप देखोगे, फीमेल्स आर relatively longer, whereas if you see the males are relatively shorter। फीमेल्स के केस में अगर आप उनकी पोस्टीरियर टेल देखोगे, ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर टेल स्ट्रेट होती है, राइट। whereas in the case of males अगर आप पोस्टीरियर टेल देखोगे तो पोस्टीरियर टेल इज कर्व्ड, राइट। देन वी टॉक अबाउट फाइलम एनालिडा। एनालिडा में जो नाम है एनालिडा, द नेम एनालिडा एक्चुअली कम्स फ्रॉम द वर्ड एन्यूल्स। जो नाम है एनालिडा वो किससे आया है, फ्रॉम द लैटिन वर्ड एन्यूल्स, ठीक है। लैटिन में एन्यूल्स, एन्यूलस का मतलब क्या होता है, लिटिल रिंग्स। वन सेकेंड। देन वी मूव ऑन टू फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा में जो नाम है एनालिडा, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है, फ्रॉम द लैटिन वर्ड एन्यूलस। और एन्यूलस का मतलब क्या होता है बच्चा, एन्यूलस मीन्स लिटिल रिंग्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एनालिडा की, तो एनालिडा में ना एक्चुअली दे हैव लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। तो एनालिड्स की बॉडी में ना ऐसे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इंटरनल क्रॉस सेक्शन देखोगे, इंटरनली उनकी बॉडी को देखोगे, तो उनकी बॉडी में से लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं विच काइंड ऑफ हेल्प दीज ऑर्गेनिज्म इन लोकोमोशन, राइट। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट इक्वेटिक एनालिड्स जैसे कि नेरीज हो गए, ठीक है, विच इज़ दी दे हैव लैटरल अपेंडेजेस जिन्हें हम पैरापोडिया बोलते हैं, विच हेल्प इन स्विमिंग, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ नेरीज विच इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। इन फैक्ट मोस्ट ऑफ दीज डायग्राम्स आर नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, बट आई एडेड देम फॉर रेफरेंस पर्पस और अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, सो एज आई वाज सेइंग, नेरीज की अगर मैं बात करूँ तो नेरीज क्या है एक्चुअली में, इट्स एन इक्वेटिक एनालिड, राइट। इसमें एक्चुअली साइड में ना ये आप, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ़ आप जी आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली पैरापोडिया। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये पैरापोडिया। और पैरापोडिया में से आपको ऐसे स्टिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये स्टिंग जैसा स्ट्रक्चर ना, दीज आर रेफर टू एज सीटे, राइट। दीज आर रेफर टू एज सीटे, सो दे हैव पैरापोडिया एंड सीटे विच काइंड ऑफ हेल्प दीज ऑर्गेनिजम्स इन स्विमिंग। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद अगर हम बात करें, ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। इतना ही था, नो मोर डिस्कशन, ठीक है। इन केस यू वांट टू सी द डायग्राम्स ऑफ हियर, यू वांट टू सी द डायग्राम्स ऑफ वी हैव सीन ये एस्कैरिस तो हमने देख ही लिया। उसके बाद अगर आपको, हाँ, अगर प्लैटिहेलमिंथस में आपको एग्जाम्पल्स देखनी है, इमेजेस देखनी है टीनिया और पैसियोला की, तो प्लेनेरिया हमने ऑलरेडी दिखा दिया। अगर आपको टीनिया नहीं, वन सेकेंड, टू सी दी है टीनिया, मेरे किसमें एक्चुअली आई होप दैट इज़ क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। फिर जब यहाँ पे मैंने एक्चुअली 2 इमेजेस और ऐड की थी इन केस यू नॉट गो थ्रू दे, किसमें हमने बताया वो एग्जाम्पल्स किसमें पढ़े, हमने एस्कियलमिंथस में 3 एग्जाम्पल्स पढ़े, विच इज़ Wuchereria, which is the filated worm, Ascaris, roundworm, and the Ankylostoma, which is the hookworm, right? तो इसमें तो दोनों से कोई नहीं है। I hope that is clear to everybody. Okay, now that we're done with this, let's move on and let's discuss further. Now let's move on to the next 3 phylums, which is Arthropoda, Mollusca, and Echinodermata. मैं Arthropoda की बात करूँ तो बच्चा Arthropoda, this is the largest phylum of Animalia, right? Largest phylum of kingdom Animalia. मतलब लगभग 2/3 से भी ज़्यादा जितने भी animals present हैं अर्थ पे, they are actually arthropods, right? So Arthropoda की बात करूँ कि अगर habitat ऐसे specifically define करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, because why I just say everywhere. दे आर काइंड ऑफ प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। मॉलस्का की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मॉलस्का दे आर ऑल्सो एक्वेटिक, तो एक्वेटिक में मरीन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दे कुड ऑल्सो भी टेरेस्ट्रियल, तो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। बट अगर मैं इकाइनोडर्मेटा की बात करूँ तो इकाइनोडर्मेटा एक एक्सक्लूसिवली मरीन है। मैं categorically mentioned this during the beginning of the session that there are 3 phylums out of all the non-chordates which are strictly marine, right, or exclusively marine. These are
These are Ctenophora, and then we have Echinodermata, and then we have Hemichordata. These are the 3 phylum which are exclusively marine. उसके बाद अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आर्थ्रोपोड्स के केस में अगेन you see organ system level of organization all the way from phylum Aschelminthus. You do see organ system level of organization. So Platyhelminthes में we had organ level of organization, but Aschelminthus onwards all the way up to Chordata you only see organ system level of organization. उसके बाद अगर मैं बात करूँ बॉडी प्लान की, तो बॉडी प्लान because they exhibit organ system level of organization, body plan में भी of course they have tube within tube body plan, which means they have 2 separate openings. One is acting as the mouth, the other is acting as the anus, right? And then if you talk about the germ layers में there are basically 3 germ layers, right? तो ये triploblastic organisms होते हैं. So diploblastic organisms were Coelenterata and Ctenophora. Then Platyhelminthes onwards we only see 3 germ layers, so they are all triploblastic. ठीक है. Then if we talk about coelom, ठीक है, coelom या body cavity की अगर मैं बात करूँ, तो coelom की अगर हम बात करें तो true body cavity for the first time was seen in Annelida. ठीक है. तो Platyhelminthes onwards seen है. Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes में हमें actually they were all acoelomates. They lacked the body cavity. यहीं पर अगर हम Aschelminthus की बात करते हैं, Aschelminthus was pseudocoelomates, but after Aschelminthus, which is Annelida onwards, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and all the way up to Chordata, you only see true body cavity, and hence they're all eucoelomates. अगर मैं सिमेट्री की बात करूँ तो Platyhelminthes onwards bilateral सिमेट्री हमें दिख गई थी, राइट? तो Platyhelminthes, Aschelminthus, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata. Echinodermata में जो लार्वा होते हैं, they exhibit bilateral symmetry, but the Echinodermata adults, they show radial symmetry. Segmentation की बात करूँ, arthropods do show metameric segmentation. So the 3 phylums which do show metameric segmentation, I know I might sound like a broken record, but as long as it helps you retain the concept, I don't mind the tag, right? So yeah, what were the 3 phylums which actually exhibit metameric segmentation? These were Annelida, Arthropoda, and Chordata, right? So ये they exhibit metameric segmentation. Mollusca में हमें actually में कोई segmentation नहीं दिखती, Echinodermata में भी कोई segmentation नहीं दिखती, नोटोकॉर्ड तो दिखता ही नहीं है किसी भी नॉन-कॉर्डेट में. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो आर्थ्रोपोडा में भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मोलस्का में भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, Echinodermata में भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, राइट? तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहाँ से शुरू हो गया था? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम Aschelminthus, राइट? अब मैं अगर बात करूँ इनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की, तो आर्थ्रोपोडा में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, राइट? इनफैक्ट एनसीईआरटी की अगर आप टेबल देखोगे, विच इज गिवन एट द एंड ऑफ एनसीईआरटी, वेयर द चैप्टर एंड्स, वेयर एनसीईआरटी हैज ट्राइड टू सम अप एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, राइट? सो इफ यू सी द टेबल, respiratory system for the first time is actually seen in Arthropoda as per NCERT. We are not trying to, we're not sitting here and trying to contradict the statement and not trying to prove it either. We're just going by what NCERT says, because especially at this point of our preparation, we do not really have the opportunity where we can cross question NCERT, right? So right now let's just believe whatever NCERT says. NCERT is the Bible of NEET exam, so let's just stick to it. ठीक है. अगर मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करूँ तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोड स्पेसिफिकली कई सारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखते हैं. यू सी गिल्स, यू सी बुक गिल्स, यू सी बुक लंग, यू सी ट्रेकियल सिस्टम. ठीक है. गिल्स, अब देखो इनके एग्जाम्पल्स याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट रिलेवेंट टू एनिमल किंगडम. दिस सेम थिंग यू विल ऑल्सो हैव टू लर्न अगैन इन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज. तो वाई नॉट लर्न इट एट वन प्लेस. ठीक है. गिल्स की अगर मैं बात करूँ तो आर्थ्रोपोड में जो गिल्स होते हैं दे आर एक्चुअली सीन इन प्रॉन्स. ठीक है. तो प्रॉन्स में हमें गिल्स दिखते हैं. उसके बाद बुक गिल्स जो हैं दे आर एक्चुअली सीन इन लिमुलस, ऑल्सो रेफर टू एज किंग क्रैब. पर यहीं पे अगर मैं बात करूँ बुक लंग्स की, तो बुक लंग्स आर एक्चुअली सीन इन स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स, राइट? बुक लंग्स आर सीन इन स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स. यहीं पे अगर मैं ट्रेकियल सिस्टम की बात करूँ तो ट्रेकियल सिस्टम बच्चा किस में दिखता है? ट्रेकियल सिस्टम इज एक्चुअली सीन इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. तो गिल्स दिखती हैं प्रॉन्स में. बुक गिल्स की अगर मैं बात करूँ, बुक गिल्स आर सीन इन लिमुलस या किंग क्रैब. बुक लंग्स की बात करूँ तो बुक लंग्स आर एक्चुअली सीन इन स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स. बट यहीं पर अगर मैं ट्रेकियल सिस्टम की बात करूँ तो ट्रेकियल सिस्टम फॉर द इट्स एक्चुअली सीन इन इंसेक्ट्स. तो एक्चुअली में क्या होता है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा ना लार्जेस्ट फाइलम है. ठीक है. तो फाइलम्स में आप देखते हो, फाइलम्स में फिर देन वी हैव ऑर्डर्स एंड देन वी हैव क्लासेस एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ठीक है. तो पहले ना मतलब आज से काफ़ी टाइम पहले, मतलब लगभग लेट्स से 7-8 years बैक, वी विल ऑल्सो स्टडी द क्लासेस. ठीक है. हमें क्लासेस भी पढ़ाई जाती थी, मतलब क्लासेस भी पढ़ाई जाती थी. ठीक है. कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में से 5 मेजर क्लासेस जैसे पढ़ाई जाती, क्लास क्रस्टेशिया, क्लास काइलोपोडा, क्लास डिप्लोपोडा, क्लास इंसेक्टा, क्लास अराकिनिडा. ठीक है. तो ये भी कहीं ना कहीं हमें पढ़ाई जाती थी, हम बच्चे पढ़ते थे. ठीक है. ना इन केस यू जस्ट wanna have like a quick glimpse into it, I might give you that, but again it would not make any sense, so why get deviated from the topic.
ठीक है। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हो गए। अब मोलस्का की अगर मैं बात करूँ तो मोलस्का में रेस्पिरेशन के लिए दे हैव टेनिडिया विच आर फेदर लाइक गिल्स, ठीक है, जो एक्चुअली मैंटल कैविटी में एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक गिल्स विच आर रेफर टू एज टेनिडिया। बट यहीं, ठीक है, टेनिडिया या फिर ये जो फेदर लाइक गिल्स है ना, एक्वेटिक फॉर्म्स में दिखता है, यानी बेसिकली मोलस्क लिव इन वाटर। बट यहीं पे व्हाट अबाउट द मोलस्क एक्चुअली लिव इन ऑन लैंड, राइट। सो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में हमें एक्चुअली दिखती हैं पल्मोनरी सैक या लंग्स। टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ मोलस्का एक्चुअली हैव pulmonary sacs or lungs as the respiratory structure. फिर Echinodermata हम बात करते हैं, Echinodermata they have tube feet for respiration. Echinodermata actually have tube feet for respiration. ऑल राइट, नाउ लेट्स डिस्कस दिस फर्दर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर्कुलेशन की, सो आर्थ्रोपोडा के केस में यू सी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मोलस्का के केस में यू सी बोथ ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, बट एकाइनोडर्मिटा में यू एक्सक्लूसिवली सी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो एंथे से अगेन याद रखो, एंथे से, ठीक है, एंथे से आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखेगा। फिर एन स्टैंड्स फॉर नॉन सेफेलोपोड मोलस्का, तो मोलस्का में जो नॉन सेफेलोपोड्स होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर नॉन सेफेलोपोड्स ऑल्सो, ठीक है। नॉन सेफेलोपोड्स जो होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखता है। फिर यहाँ ई स्टैंड्स फॉर एकाइनोडर्मिटा, तो एकाइनोडर्मिटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखेगा। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो इनमें बट इसमें देखो मोलस्का में ना एक्चुअली आपको दो दिखते हैं, यू सी नॉन सेफेलोपोड्स, ठीक है, और एंड देन यू सी सेफेलोपोड्स। अब नॉन सेफेलो मतलब होता है हेड और पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस। तो आपने जैसे कि ऑक्टोपस देखा होगा, राइट। ऑक्टोपस की अपीयरेंस ऐसी लगती है कि जो उसके अपेंडेजेस है उसके सर पे से निकल रहे हैं, इट लुक्स लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेफेलोपोडा, ठीक है। अब उन सेफेलोपोड, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने दिया ऑक्टोपस हो गया, सेफेलोपोड्स के केस में एक्चुअली close, C for cephalopod, C for close, right? So that's how you can remember it. Cephalopod, जो cephalopoda mollusca होते हैं, they have close circulatory system. बट यहीं पे अगर मैं नॉन सेफेलोपोड की बात करूँ तो नॉन सेफेलोपोड एक्चुअली हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूँ एक्सक्रीशन की, किसकी बात करूँ एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के नाम पे बच्चा दे हैव मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स एंड एंटीनरी ग्लैंड्स। एक्सक्रीशन की अगर बात करूँ तो एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ मोलस्का की, तो मोलस्का में फेदर लाइक गिल्स, टिनिडिया, तो वो टिनिडिया जो है दे हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन एज वेल एज इन एक्सक्रीशन, राइट। और अगर मैं बात करूँ एकाइनोडर्मिटा में, तो एकाइनोडर्मिटा में एक लाइन मेंशन है एनसीईआरटी में जो बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, ठीक है। नाउ we talk about the reproduction not mentioned, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के केस में भी मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में कि हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, सेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ऑफ कोर्स ऑल्दो वी डू नो दैट इट्स सेक्सुअल, ऑफ कोर्स मतलब आर्थ्रोपोडा के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट क्या पता कुछ फॉर्म्स ऐसी भी हैं जो ये सेक्सुअल करती हैं। नाउ ऑफ दैट इज मेंशन, सो वी कंप्लीटली स्किप इट, डायरेक्टली मूव ऑन टू द सेक्सेस विच आर द जेंडर्स, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोडा दैट आर्थ्रोपोडा आर मोस्टली डायोशियस, ठीक है। NCERT does not say that all of them are dioecious, but mean dioecious मतलब unisexual, DU, dioecious मतलब unisexual मतलब the sexes are separate, male and female are different, right? So mostly dioecious बोलती है। मोलस्का के केस में NCERT बोलती है the sexes are usually dioecious, मतलब usually unisexual होते हैं, usually male और females different होते हैं, but that's not always the case, ठीक है। और एकाइनोडर्मिटा के केस में जो NCERT वर्ड यूज़ करती है that is just separate और unisexual, के sexes जो होते हैं वो separate ही होते हैं, अलग अलग ही होते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करूँ तो एनसीईआरटी बोलती है फर्टिलाइजेशन इन द केस ऑफ आर्थ्रोपोडा इज यूजुअली इंटरनल विद इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। मोलस्का के केस में फर्टिलाइजेशन के विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं बोलती, और एकाइनोडर्मिटा में इट्स एक्सटर्नल। सो आर्थ्रोपोडा में इट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। मोलस्का के केस में फर्टिलाइजेशन इज नॉट रियली मेंशन्ड एंड एकाइनोडर्मिटा के केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आई नो मोटे मोटे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे याद रह जाते हैं। वन पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस कन्फ्यूजन अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल इज दिस: रिप्रोडक्शन, सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। बिकॉज किसी में डायरेक्ट किसी में इनडायरेक्ट, तो कोई सीक्वेंस में तो है नहीं यार, ठीक है। तो विच इज़ वाई इन द एंड ऑल्सो कम अप विद द टेबल, जस्ट शो इट यू। देखो मैंने पूरी समराइज करके लिखा है जस्ट बेसिक पॉइंट्स वेयर स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी विच इज़ डाइजेशन। बिकॉज बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, इंट्रासेलर है, एक्स्ट्रा सेलर है, किसी किसी में दोनों हैं, ठीक है। तो एक वो डाइजेशन वाला पॉइंट सबको बहुत कंफ्यूज करता है। एक है रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है कि है भी नहीं, ठीक है। वेरेवर हैव पुट अ डैश, राइट, जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर कि वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लर्निंग इट, राइट। स्पेशली इन अ चैप्टर लाइक एनिमल किंगडम देयर इज नो पॉइंट गोइंग मच बियॉन्ड एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्सेस की, तो सेक्सेस भी केस बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल कैसा क्या है, डेवलपमेंट इंडायरेक्ट है डायरेक्ट है। और उसके बाद हमारे आ जाते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ सम अप करके लिख दी है, ठीक है। यहाँ देखो ये तो लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर, ठीक है। एंड या ओके, सो लेट्स डू इट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ
यू नो लेट्स डिस्कस देम फर्दर। तो अब हमारे पास बचते हैं इनके एग्जांपल्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स। आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास, हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक तो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, इकोनॉमिकली मतलब जिनसे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहा है, जिनसे पैसा भी आ रहा है, ठीक है, जैसे कि उन्हें आप लैब से याद रख सकते हो, ठीक है। लैब, एल स्टैंड फॉर लैसिफर विच इज़ लैक इंसेक्ट, जिससे लैक बनता है, लाक, ठीक है। लैसिफर इज लैक इंसेक्ट, एपिस इज हनी बी, एंड देन बी स्टैंड्स फॉर बॉम्बिक्स विच इज सिल्कवर्म, राइट। सो लैब से याद रख सकते हो, लैसिफर विच इज लैक इंसेक्ट, एपिस, हनी बी, एंड you know we have bombyx which is silkworm, ठीक है। फिर then there are some arthropods which can be used as vectors, vectors are vehicles, ठीक है, जो बेसिकली पैरासाइट को एक ऑर्गेनिज्म से, एक अनहेल्दी ऑर्गेनिज्म से, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से हेल्दी ऑर्गेनिज्म में ले जाती है, राइट। सो वेक्टर्स आर बेसिकली व्हीकल्स, ठीक है। तो वेक्टर्स में आर्थ्रोपोड्स विच बिहेव एज वेक्टर्स में आ जाता है हमारे पास फीमेल एडीज मस्कीटो, जो एक्चुअली kind of act as a vector for the dengue and chikungunya virus, right? So yeah, ठीक है। तो फीमेल एडीज मस्कीटो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डेंगी एंड चिकनगुनिया। देन वी हैव फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो विच स्प्रेड्स मलेरिया। फिर हमारे पास फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटो आ जाती है। फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिफेंटियासिस। फिर देन वी हैव ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस को अगर मैं इंग्लिश वर्ड के टर्म में यूज़ करूँ तो ग्रेगेरियस इज समबडी इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली, वेरी आउट गोइंग, वेरी सोशेबल, who loves to be a part of social gatherings। तो ग्रेगेरियस का यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब है कि इकट्ठा, जो मतलब जिन्हें झुंड पसंद है, जो ग्रुप पे एकदम हमला करते हैं। सो ग्रेगेरियस पेस्ट में एक आर्थ्रोपोड है विच इज़ लोकस्टा, राइट। लोकस्टा इज बेसिकली ग्रास होपर, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ओके। देन वी मूव ऑन टू द लास्ट वन विच इज़ लिविंग फॉसिल। अब बच्चा लिविंग फॉसिल क्या होता है ना, हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा है। फॉसिल्स क्या होते हैं, द डेड रिमेन्स, राइट। फॉसिल, अगर मैं लिविंग फॉसिल बोलती हूँ तो लिविंग फॉसिल इज बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो जब से धरती पे आया है, जैसा है वो वैसा ही है। इट हैज़ नॉट अंडरगॉन एनी एवोल्यूशन, राइट। तो उसमें एक एग्जाम्पल है विच इज लिमिलस या किंग क्रैब, ठीक है ना। अदर एग्जाम्पल विच आई मेंशन इन एनसीईआरटी विद रिस्पेक्ट टू आर्थ्रोपोडा, लोकस्टा विच इज बेसिकली ग्रासहॉपर, देन बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो मोलस्का के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो मोलस्का के एग्जाम्पल में आ जाते हैं लोड PCS पे, लोड PCS पे, जैसे PCS ऑफिसर्स होते हैं तो काफ़ी लोड होता है, तो लोड PCS पे। फिर L स्टैंड्स फॉर लॉलीगो, स्क्विड, O स्टैंड्स फॉर ऑक्टोपस, डेविलफिश, A स्टैंड्स फॉर एप्लाइशिया, सी है, D स्टैंड्स फॉर डेंटेरियम, टच शेल, P स्टैंड्स फॉर पिंटाडा विच इज पर्ल ऑयस्टर, C स्टैंड्स फॉर कीटोप्लूरा विच इज काइटॉन, S स्टैंड्स फॉर सीपिया विच इज कटलफिश, एंड पे स्टैंड्स फॉर पाइला, एप्पल स्नेल। वंस अगैन, ठीक है, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एप्लाइशिया, सी है, D इज डेंटेरियम, एनिमल टच शेल, एलिफेंट टच शेल, ठीक है। उसके बाद पिंटाडा, पर्ल ऑयस्टर, PCS, राइट। पिंटाडा, पर्ल ऑयस्टर, C इज कीटोप्लूरा, काइटॉन, S इज सीपिया, कटलफिश, एंड P इज पाइला, एप्पल स्नेल। इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा में देखो जो मैंने वर्ड हाईलाइट किए, E स्टैंड फॉर इकाइनस, सी ऑर्चिन, काई, C स्टैंड फॉर कोकोमारिया, सी कोकम्बा। इकाइनो में O स्टैंड फॉर ऑफ्यूरा विच इज ब्रिटल स्टार, एटा। सो पहला वाला A स्टैंड फॉर स्टारस विच इज स्टारफिश, और जो लास्ट वाला A स्टैंड फॉर एंटेडॉन विच इज सी लिली, ठीक है। स्पेशल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। मोर देन 2/3 ऑफ द ऑल द नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड, ठीक है। तो 2/3 से भी ज़्यादा, 2/3 इज बेसिकली अगर मैथ्स में करें तो कितना 66% से ज़्यादा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2/3 लगभग 66% से भी ज़्यादा जितने भी स्पीशीज़ हैं दर ऑल आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में एक जनरल फीचर बताया देखो, जब एनसीईआरटी बोलती है आर्थ्रोपोड में बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, दैट्स नॉट एंटायरली ट्रू एक्चुअली। देखो आर्थ्रोपोडा में जैसे कि मैंने बताया कई सारी क्लासेस है, जैसे क्रस्टेशिया, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, एराकिनिडा, ठीक है। अब उसमें भी ना लार्जेस्ट क्लास जो है इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स भरे हुए, तो इंसेक्ट्स में बेसिकली जो बॉडी होती है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, विच इज़ द हेड, द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। अब ये थोड़ा गलत बता रही है, दिस इज द हेड, ये होता है थोरैक्स, तो ये पूरा होता है एब्डोमेन, ठीक है। सो बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, तो आपको ये ऊपर से दिख ही रहा होगा, ठीक है, विच इज़ वाई आई एडेड दिस इमेज, राइट। तो बॉडी जो होती है किससे कवर्ड होती है, एक हार्ड काइटिनस, एक काइटिन की एक एक्सोस्केलेटन होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेंसरी स्ट्रक्चर्स, तो क्या क्या इनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स, क्या क्या स्पेशल सेंसरी ऑर्गन है। एक तो सिंपल आइज विच इज़ ऑसिलाई, ये देखो सामने से इसका ट्रायंगुलर शेप फेस दिख रहा है तो कॉकरोच का, ठीक है। ये वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज दैट यू सी, दीज आर द सिंपल आइज, इनको हम ऑसिलाई बोलते हैं। ये जो बड़ी सी ब्लैक कलर की आपको आइज दिख रही है, ये एक्चुअली में कंपाउंड आइज है, जिसे हम ओमेटीडियम बोलते हैं। सिंगुलर इज ओमेटीडियम, प्लूरल इज ओमेटीडियम। फिर आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, दीज आर एक्चुअली एंटेने, ये क्या है, एंटेने। फिर उनके पास एक और स्ट्रक्चर होता है विच इज स्टैटोसिस फॉर बैलेंसिंग, राइट। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फिर फाइलम मोलस्का की अगर मैं बात करूँ तो वैसे फाइलम मोलस्का में जो बेसिकली पूरी बॉडी होती है वो डिवाइड होती है इंटू 3 पार्ट्स, राइट। तो दे हैव बेसिकली दे हैव अ हेड,
ठीक है। दे हैव अ मस्कुलर फुट तो आप इसे यहाँ पे भी देख सकते हो, और एक ऐसे विसरल हम्प होता है, ठीक है। सो इफ़ आई वर टू शो यू द इमेज ऑफ अ स्नेल, सो लेट मी जस्ट क्विकली डू दैट। So here's an image of a snail. This is what snail looks like. तो इनकी बॉडी से देखो, दे हैव अ हेड दिख रहा है। उसके बाद बेसिकली हेड के बाद क्या है, इसके अलावा हेड के अलावा दे हैव अ मस्कुलर फुट, एज यू कैन क्लियरली सी दिस इज द मस्कुलर फुट। फिर एक बॉडी कैविटी होती है हम्प, विच इज एक्चुअली कवर्ड बाय शेल। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब समझेंगे, देखो बॉडी इज़ कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल। बॉडी ऐसे कवर्ड होती है शेल से, ठीक है। सबकी नहीं होती है, बट मोस्टली आते हैं टॉकिंग अबाउट पाइला, विच इज दिस इज पाइला एपल स्नेल, ठीक है। ओके, सो अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि एक्चुअली में दिस अ स्पेस। अब ये ना इसका इंटरनल सेक्शन हमें दिखाया है, दिस इज व्हाट द इंटरनल सेक्शन लुक्स लाइक। सो देयर इज स्पेस, राइट, कि मैंटल, देयर समथिंग कॉल्ड एज मैंटल एंड द विसरल हम्प। उनके बीच की जो स्पेस होती है इसको हम मैंटल कैविटी बोलते हैं। लेट मी जस्ट शो इट टू यू, ठीक है। ये जो पूरा हम्प जैसा स्ट्रक्चर है, जो येलो से हाईलाइटेड है, जो बैकग्राउंड में येलो से हाईलाइटेड है, दिस एंटायर पोर्शन, दिस इज एक्चुअली द विसरल मास, या विसरल हम्प बोलते हैं। अब इस विसरल हम्प के ऊपर आपको ये लेयर दिख रही है ग्रीन कलर की, तो वन दैट आई हाईलाइटेड इन रेड सडनली, ये देखो जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, जो ग्रीन कलर की लेयर प्रेजेंट है, दिस इज एक्चुअली द मैंटल, ठीक है। ये हो गई मैंटल, ये देखो मैंटल पीछे तक है, ठीक है। और ये पूरा पोर्शन हो गया विसरल हम्प। अब मैंटल और विसरल हम्प के बीच में ये कैविटी प्रेजेंट होती है। दिस कैविटी इज एक्चुअली रेफर्ड टू एज द मैंटल कैविटी। ये कैविटी दिख रही है, ये कैविटी इज द मैंटल कैविटी। इस मैंटल कैविटी में एक्चुअली पेरिलाइक गिल्स को टिनिडिया प्रेजेंट, और ये टिनिडिया किस किस में मदद करता है, हमने जस्ट पढ़ा था। टिनिडिया एक्चुअली हेल्प इन रेस्पिरेशन एज वेल एज इन एक्सक्रीशन, राइट। So the space between the mantle, the green layer mantle, and the visceral hump is actually referred to as the mantle cavity. इसी mantle cavity में feather-like gills called Ctenidia present, जो help करते हैं respiration, not just respiration, but also in excretion, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मोलस्का की, तो मोलस्का जैसे मैंने बोला था मेजरली हम इसे क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में, नॉन सेफेलोपोडा एंड सेफेलोपोडा, ठीक है। सेफेलोपोडा की अगर बात करूँ, सेफेलो मीन्स हेड एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। तो वो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जो ऐसी अपीयरेंस देते हैं कि सेफेलो, उनके सर से उनके अपेंडेजेस निकल रहे हैं, जैसे ऑक्टोपस। लेट मी शो यू नेम, ठीक है। तो अब देखो नॉन सेफेलोपोडा की, जैसे कि मैं बोल रही थी, देखो दिस इज सेफेलोपोड विच इज़ लाइक इन ऑक्टोपस। अब देखो ये इसका हेड है, राइट। अब ऐसे लग रहा है ना कि जो ये अपेंडेजेस है, ऐसा लग रहा है कि इसके सर से ही निकल रहा है, राइट। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ सेफेलोपोड विच इज़ एन ऑक्टोपस, राइट, ठीक है। तो सी फॉर सेफेलोपोड, सी से मैंने याद रखने के लिए बताया था, सी फॉर सेफेलोपोड, सी फॉर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर एन फॉर नॉन सेफेलोपोड पे आप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो हमने आंसर से याद ही रख लिया। अच्छा, फिर इनके हम स्पेशल बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन में ऑफकोर्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता ही है, ऑल द वे फ्रॉम आश्केल, बट एक बहुत स्पेशल चीज़ है विच इज़ दे हैव अ वेल डेवलप्ड फाइल लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन विच इज़ रेडियोला, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे ना, आई एम नॉट वेरी श्योर इफ इट्स प्रेजेंट हियर, अब शायद इस इमेज में इतना एविडेंट नहीं है, पर एक्चुअली अगर मान लो ये इनकी बॉडी कैविटी है और यहाँ पे इनका हेड है, ठीक है। तो आप देखोगे हो इनके पास ना ऐसे एक फाइल लाइक बड़ा शार्प सा एक ऑर्गन होता है, एक फाइल लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन, ठीक है, ठीक है। खाने को जैसे तोड़ने के लिए या फिर जैसे अच्छे टुकड़े